एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तभी तो स्वस्थ समृद्ध संगठित विकसित भारत बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए, चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। अवश्य भारत मजबूत होगा तो पूरी दुनिया में हिंदुओं पर कोई अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आज इजराइल मजबूत है तो पूरी दुनिया में यहूदियों पर कोई टेढ़ी नजर नहीं उनके ऊपर गाड़ सकता, बुरी नजर से उनको नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी पैक है इजराइल के यहूदियों की आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी ताकत। इसलिए आज मैंने 77वें गणतंत्र दिवस पर पंच प्रणों की बात की है। यदि हम अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से संकट हम पर मंडराते ही रहेंगे और हिंदू जहां रहेंगे वहीं पिटते ही रहेंगे। इसलिए यदि हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन को भी सुरक्षित करना है तो वीर भोग्या वसुंधरा बनना ही पड़ेगा। जितनों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में कम से कम किसी एक सन्यासी को तो भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। चाहे शुरुआत महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद से कर दो, चाहे शंकराचार्य जी से कर दो, किसी न किसी सन्यासी को भी भारत रत्न दे दो। भाई सन्यासी इतने गए गुजरे तो नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन ही सारे भारत रत्न ले लेंगे। किसी योग से आगे हम तो योग रत्न ही भाव दे रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दल जब चुनाव नहीं जीत पाते तब कोई कहता है वोट चोरी हो रहा है, कोई कहता है ईवीएम में गड़बड़ है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो बोले ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष हो, रूलिंग पार्टी अपोजिशन दोनों ही मजबूत होने चाहिए। एक दूसरे पर न राजनीतिक लोग, न सन्यासी लोग, न शंकराचार्य, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, न जैन, बौद्ध, किसी पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। हम अपने संकटों का, अपनी समस्याओं का, अपने दुख दारिद्र्य का, अपनी बीमारियों का, अपनी बुराइयों का खुद कारण है। हमारे भीतर बीमारियां, हमारे भीतर बुराइयां, हमारे भीतर कमजोरी है। हम आरोप लगा देते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं वो हमें पनपने नहीं दे रहे। तो दूसरों पर दोष लगाना बड़ा आसान है। योग और अध्यात्म का भारत का तो मूल सिद्धांत है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने आप को उभारो भाई। जब तक आप शक्तिशाली नहीं बनोगे आप लड़ न सकोगे और जीत नहीं सकोगे। देखिए पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। और आपस में ना सत्ता और शासन को और ना हमारे संतों और पूज्य शंकराचार्य भगवान को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें तो दुनिया में ही बहुत हैं जो सनातन को नीचे दिखाना चाहते हैं, जो सनातन को एक वायरस बताते हैं और भारत को तोड़ने के लिए हर दिन साजिशें करते हैं। तो भैया हम कम से कम भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पहले तो ये माने कि हम सबके पूर्वज एक हैं। हम एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं, एक ऋषि ऋषिकाओं की, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान है। तो हम आपस में लड़ना बंद करें और जो हमारे शत्रु पक्ष है उसको पहचान करके शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक बन करके, संगठित बन करके, शक्तिशाली बन करके हम अपने दुश्मनों को पराजित करें। इसका वक्त है। और किसी से भी भूल हुई है, यदि शासन से भूल हुई है तो शासन को अपनी भूल सुधार करना चाहिए। और यदि शंकराचार्यों ने ताओ में आकर के किसी को बाबर और औरंगजेब कहा है वो भी ठीक नहीं है। देखो आपस में ऐसे किसी को भी नीचा कहना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के बारे में ओछी बातें करना, ये तो ओछापन है। स्वामी जी,
हमारे शंकराचार्य भगवानों को प्रणाम करें। गौ माता राष्ट्र माता नहीं, हम तो कहते हैं विश्व माता घोषित होनी चाहिए, लेकिन वो होगी कैसे? माना कि कानून भी बन गया कि भाई गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो गई। हमने तो कहा गौ माता विश्व माता, गाओ विश्वस्य मातरः, हमने घोषित कर दिया। गौ माता बचेगी कैसे? नंदी बचेंगे कैसे? गो आधारित कृषि और ऋषि प्रधान देश से कैसे होगा? जब तक सुबह उठ करके हम गोधन अर्क का सेवन नहीं करेंगे, गोघृत का सेवन नहीं करेंगे, घरों में स्वच्छता के लिए चौके के लिए गोबर का, गोनैल का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक गो आधारित कृषि नहीं होगी, जब तक गोचर भूमि सुरक्षित नहीं होगी, उसके लिए गांव में कमेटियां नहीं बनेंगी, और जो अपराधियों के कब्जे में, भूमाफियाओं के कब्जे में जो गोचर भूमि है और वहां पर जो विलायती कीकर उगी पड़ी है उसको हम साफ नहीं करेंगे, अपने आप को हमें देखना पड़ेगा। गो माता तभी बचेगी जब हर व्यक्ति कम से कम 10 रुपए का भी प्रोडक्ट रोज यूज करना शुरू कर दे, तो हर दिन कम से कम 1000 से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए हिंदू गो माता के लिए सहयोग कर पाएंगे, तब गो माता बचेगी। तो गो माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसके साथ साथ हर एक हिंदू एक गाय पाले, और वही जैसे पतंजलि 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहा है, ऐसे एक एक शंकराचार्य भगवान और जितने भी हमारे साधु संत महात्मा है, कम से कम 1000 से लेकर के 5,000 10,000 1-1 लाख गाय खुद पाले, और हिंदुओं से पलवाने के लिए हर दिन बाहर निकले। हमें अपने मठ मंदिरों से बाहर निकलना होगा। सुबह 3-4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाली बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। हमारी संस्कृति तो पुरुषार्थ चतुष्टय के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से होगी, खाली लफाजेबाजी से नहीं होगी। टैरिफ टेररिज्म चल रहा है, कहीं सत्ता का उन्माद, कहीं संपत्ति का उन्माद, कहीं मजहबी उन्माद, और भारत में तो सनातन धर्मियों में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम पर। अमेरिका ने अभी कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी, तो कभी भारत पर 25, 50 और 100%, कभी किसी देश पर तो 500% टैरिफ की धमकी। दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। ऐसे में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक स्वस्थ समृद्ध संगठित विकसित भारत बनाना है, तो स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति और अपने सनातन विरासत को सर्वोपरि गौरव और महिमा देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्धता के साथ इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित कर पाए और पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले पाए। इसके लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मैकाले की शिक्षा का बहिष्कार करें, एमएनसीज का बहिष्कार करें, सारे बुराइयों का और सब प्रकार के आपसी लड़ाई झगड़ों का बहिष्कार करके हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सर्वोपरि रख करके सबको मिलजुल करके ऐसा काम करना है। आज जब हम 95 रुपए, 110 रुपए लेकर के जाते हैं, तो हमको $1, 1 पाउंड, 1 यूरो पकड़ा दिया जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की तरफ से। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हमारा 1 रुपए $100 के बराबर हो, और वो हो सकता है यदि हम 140 करोड़ भारतीय अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। अब सब लोग चाहते तो है हमारी करेंसी की वैल्यू हो, हमारे भारत के पासपोर्ट की वैल्यू, हमारे भारत के सिटीजन्स की वैल्यू हो, लेकिन हमारी हालात यह है कि दुनिया के 10-15 देशों को छोड़ करके कोई दुनिया का बड़ा देश हमको हमारे पासपोर्ट पर बिना वीजा के अपने यहाँ घुसने तक की अनुमति देता नहीं है। हमने अपनी करेंसी की हालात बहुत निम्नतम स्तर पर ले आए हैं। हम आज यदि हमने अपने देश को शक्तिशाली नहीं बनाया, तो अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के, यद्यपि आज रसिया हमारा मित्र है, लेकिन हमने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया तो सब मुंह फेर लेंगे। आज पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और
दुनिया के बहुत सारे देशों में भारत विरोधी ताकतें सर उठा रही है। एक तरफ हमें इस गणतंत्र दिवस पर अपने स्वधर्म का संकल्प लेना है, तो हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी प्रकार का प्रांतवाद का उन्माद हो, न भाषावाद का उन्माद हो, न कोई सांप्रदायिक उन्माद हो। हम सब मिलकर के एक ऋषियों की, एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं की संतान है, एक धरती माता भारत माता की संतान है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो भारत पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएगा और हर मोर्चे पर दुनिया में जीत पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।